Very good morning to all the viewers for watching my video at present. This is Nyasis Padi from the team of Mission Eyes. So let me have the introduction part or it cannot be introduction part. The introduction part नहीं हो सकता है. जैसे कि हम जानते हैं सर्वो मोटर्स के बारे में जो भी ऑप्शनल पढ़ाई किए थे उसके ही कुछ अंश या फिर उसके ही कुछ पार्ट्स या फिर उसके ही कुछ टाइप्स का डिस्कशन चल रहा था. लेकिन कुछ वीडियो में या फिर कुछ पिछला वीडियो में वो मैं स्किप कर दिया. लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर. जब हम फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर उसका ब्लॉक डायग्राम कैसे रहेगा, उसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा यूजुअली, और उसका कुछ अंश या फिर कुछ आउटपुट एज वेल इनपुट मीन्स वी आई बाई वी जीरो. सो वो कैसा रहेगा विदाउट फीडबैक और विथ फीडबैक, वो भी हम डिस्कस किए थे कुछ. लेकिन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि डायनामिक इक्वेशन. ठीक है, डायनामिक इक्वेशन क्या है यूजुअली. सो उसका डायनामिक इक्वेशन इस तरह रिप्रेजेंट हुआ है कि डायनामिक इक्वेशन इन टाइम डोमेन एज वेल एज इन करस्पॉन्डिंग एस डोमेन में यूजुअली हम रिप्रेजेंट किए थे. एक है V0 VF या फिर VF ऑफ S जो कि रजिस्टर कैपेसिटर्स या फिर रजिस्टर एज वेल एज इंडक्टर से वो शामिल है. उसके बाद T, उसके बाद TM, उसके बाद TM मीन्स जो कि है हम रिप्रेजेंट टर्क जो कि है एंगुलर वेलोसिटी या फिर टर्क जो भी होता है F इंटू R. उसके बारे में कुछ पढ़ाई किए थे डायनामिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड नंबर सर्वोमीटर या फिर AC सर्वोमीटर. ठीक है, या इधर देख सकते हो फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर. अगर ब्लॉक डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन अगर करेंगे तो फिर टाइम डोमेन एज वेल एज एस डोमेन में इधर देख सकते हो कि F बाई एस इंटू RI जो कि रिप्रेजेंटेड ऑफ सिस्टम का रिप्रेजेंटेड फंक्शन. उसके बाद एंगुलर या फिर एस डोमेन में यूजुअली KF बाई एस जो कि लगाकर हम कर सकते हैं F ऑफ. ठीक है, वही है जो कि फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर. उसके बाद अगर देखेंगे तो टू फेज एसी सर्वो मोटर. थर्ड नंबर है टू फेज एसी सर्वो मोटर. जब टू फेज एसी सर्वो मोटर के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो फिर हमको एक ब्लॉक डायग्राम जो कि थीटा ऑफ M ऑफ S इंटू V ऑफ S जो कि आउटपुट या फिर इनपुट के रिप्रेजेंटेड करने के बाद हमको यूजुअली कांस्टेंट आएगा KM बाई S इंटू 1 प्लस SM ऑफ T. उसके बाद या फिर टाइम डोमेन या फिर S डोमेन में यूजुअली हम रिप्रेजेंट करेंगे तो VC बाय VC ऑफ S इंटू ओमेगा M ऑफ S इज इक्वल टू VM बाई 1 प्लस SMT. ठीक है, उसके बाद डायनामिक इक्वेशन. अगर डायनामिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर इधर देख सकते हो डायनामिक इक्वेशन टाइम डोमेन एज वेल एज करस्पॉन्डिंग एस डोमेन का यूजुअल वैल्यू. ठीक है, इधर मास लेकर किया है जो कि d थीटा m बाई dt इंटू VC. ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे तो फिर देख सकते हो जैसे कि हम जानते हैं एस डोमेन जो कि AC सर्वो मोटर जो कि हम डिस्कस किए थे. AC सर्वो मोटर का यूजुअली हम M जो कि है M का जो कि हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टर्क, वो यूजुअली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. यूजुअली वो है M इज इक्वल टू T टाउ बाई T ओमेगा T. उसके बाद K है T ऑफ 0 बाई KVC. इधर देख सकते हो स्टाइलिंग टर्क. उसके बाद ओमेगा ऑफ ओमेगा नॉट इज इक्वल टू नो लोड स्पीड. यही है जो कि AC सर्वो मोटर का. उसके बाद जनरेटर. यूजुअली जनरेटर जैसे कि हम जानते हैं जनरेटर में जो कि कॉयल होता है, इंडक्टर होता है, रजिस्टर होता है. उसके बाद उसका आउटपुट जैसे कि हम निकालेंगे तो फिर यूजुअली हमको क्या आएगा, यूजुअली उसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से V ऑफ S इंटू E ऑफ S इज इक्वल टू KG बाई 1 R1 प्लस SRL. ठीक है, RF वही है ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन. उसके बाद अगर देखेंगे तो डायनामिक इक्वेशन. जब डायनामिक इक्वेशन के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो फिर उसका यूजुअल रिलेशन क्या होता है टाइम डोमेन एज वेल एज एस डोमेन में. इधर देख सकते हो टेबुलर फॉर्म में. ठीक है, वेयर K ऑफ J इज इक्वल टू जनरेटर कांस्टेंट. ठीक है, जनरेटर कांस्टेंट है. उसके बाद सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर कनेक्टेड टू लोड. एक DC जनरेटर जब एक लोड से कनेक्ट होगा तो फिर उसका डायनामिक इक्वेशन, उसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन यूजुअली कैसे हो सकता है, ये वाला आप देख सकते हो. दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट यू कैन सी हियर. ठीक है, रिलेटेड VS एंड VF. सो VF एंड VS का रिलेशन जैसे कि हम जान सकते हैं इधर दिया गया है. ठीक है,
तो डायनामिक इक्वेशन भी आप देख सकते हो यूजुअली इसका सर्वो मोटर का जनरेटर का इधर देख सकते हो। सो सर्वो मोटर का मेन नोट्स क्या क्या है। सर्वो मोटर या फिर सर्वो मैकेनिज्म इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम हुज इनपुट इज इलेक्ट्रिकल वोल्टेज एंड आउटपुट इज मैकेनिकल पोजीशन। एक है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पोजीशन से वो यूजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, सर्वो मोटर को या फिर सर्वो मैकेनिज्म। फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर आर यूज फॉर लो पावर, ठीक है। फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर जो है वो यूजुअली हम लो पावर एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं। एंड एमेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर वो हाई पावर जो कि होता है हाई पावर कंट्रोल या फिर हाई पावर एप्लीकेशन को हम यूजुअली वो प्रिफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद टर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर फॉर एसी, ठीक है, जो कि लीनियर होता है एसी के लिए एंड नॉन लीनियर होता है जनरल पर्पज सर्वो मोटर या फिर इंडक्शन मोटर के लिए, ठीक है। उसके बाद फॉर द फास्ट रिस्पॉन्स ऑफ द थर्मोमीटर सिस्टम द इनर्शिया ऑफ द रोटेट शुड बी केप्ट मिनिमम, ठीक है। जो कि रोटेटर है जो कि हम बोलते हैं रोटेटर केप्ट मिनिमम रखने से ही हमको फास्ट रिस्पॉन्स का एक आउटपुट मिलता है, ठीक है। सो लास्ट वन बोल सकते हैं कि लास्ट वन क्या है, थर्मोमीटर या फिर पोटेंशियोमीटर। सो थर्मोमीटर क्या होता है, थैक्टोमीटर क्या होता है, थैक्टोमीटर स्पीड रिड्यूसर इज स्पीड ट्रांसड्यूसर यूज एज फीडबैक एलिमेंट, ठीक है। फीडबैक एलिमेंट की तरह वो यूज होता है इन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, जो कि थैक्टोमीटर बोलते हैं। इधर आप देख सकते हो उसका यूजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियोमीटर इधर देख सकते हो, इट इज ए वेरिएबल रेजिस्टिव डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ए पेयर ऑफ पोटेंशियल एक्ट एज एन एरर डिटेक्टर टू कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशन, जैसे कि वो है पोटेंशियोमीटर का यूजुअल एक्सप्लेनेशन। सिंपल है वो जो कि होता है, इट इज वेरिएबल रेजिस्टिव डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। ए पेयर ऑफ पोटेंशियोमीटर एक्ट एज एरर डिटेक्टर, ठीक है। एक एरर डिटेक्शन के लिए जो कि फीडबैक में लगा होता है, उसका एरर डिटेक्शन के लिए यूजुअली पोटेंशियोमीटर का हम यूजुअली व्यवहार करते हैं या फिर यूज करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं भी पोटेंशियोमीटर जो कि होता है, पोटेंशियोमीटर यूजुअली पोटेंशियल मापने के लिए, ठीक है, एक स्पेसिफाइड पॉइंट से एक पॉइंट से और एक पॉइंट में कितना वोल्टेज यूजुअली फ्लो होता है, कितना वोल्टेज यूजुअली ट्रांसफर होता है और उसका एरर डिटेक्शन फीडबैक में कैसे होता है कंट्रोल सिस्टम में, वो यूजुअली वो क्या करता है, मेजर करता है। वही है मेन इंटेंशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो आई होप दैट यू हैव गॉट sufficient information about the potentiometer and the DC servo motors, thermometer and mechanism which are being related to control system. So let me end the video here itself for you all. Thank you.